Good morning, students. How are you? I hope all are fine, all are safe, and all are healthy at home. Welcome in our video. Today, in this video, we are going to start book exercise of chapter number 1. Okay? So, all of you have to open your science book. Okay, and then open book exercise of chapter 1. Clear? So let's start. The first is fill in the blanks. Number 1, the body organs that cannot be seen from outside are called. Cannot be seen, वो को हम आउटसाइड से नहीं देख सकते. So these are known as internal organs. Okay, the organs that cannot be seen from outside are called internal organs. Clear? Now second is flat teeth are in the dash of the mouth. Flat teeth. So students, फ्लैट टीथ कहाँ पर होते हैं? फ्लैट टीथ फ्रंट में होते हैं. ओके, सो फ्लैट टीथ आर इन द फ्रंट ऑफ द माउथ. द नेक्स्ट इज टंग. टंग इज यूज्ड फॉर. टंग किस लिए यूज करते हैं? फॉर टेस्टिंग एंड लाइकिंग. टेस्टिंग, किसी चीज को टेस्ट करने के लिए. लाइकिंग मतलब किसी चीज को अपने टंग से खाने के लिए. ठीक है, टंग का यूज करके. क्लियर? सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय. सलाइवा, salivary glands. Saliva is secreted by salivary glands. salivary glands कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स? salivary glands हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं. कहाँ प्रेजेंट होते हैं? माउथ में. हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और उससे क्या सिक्रेटेड होता रहता है, क्या निकलता रहता है? सलाइवा, जिसे हम लार बोलते हैं. ओके, द नेक्स्ट इज नंबर 5. फ्लाइज कैन ट्रांसफर डैश टू द अनकवर्ड फूड. अनकवर्ड फूड मीन्स जो फूड कवर नहीं किया हुआ. ओके, तो फ्लाइज क्या ट्रांसफर करती हैं? जर्म्स. क्लियर? फ्लाइज के जो लेग्स होती हैं उनमें जर्म्स प्रेजेंट होते हैं और जब वो फ्लाइज मक्खियाँ किसी अनकवर्ड फूड पर बैठ जाती हैं तो वो अपने जर्म्स को वहाँ पर छोड़ देती हैं. सो फ्लाइज ट्रांसफर द जर्म्स टू द अनकवर्ड फूड. ओके, सो विद दिस fill in the blanks is complete. Okay, now next part is match the following. Clear? So first one is milk teeth. Milk teeth is matched with 20 because milk teeth are 20 in numbers. Okay. Milk teeth are also known as temporary teeth. Clear? Now next is large intestine. So large intestine is matched with absorption of water because large intestine में क्या होता है? वाटर की absorption होते हैं. Clear? The next is permanent teeth. So students, permanent teeth are 32 in numbers. Permanent teeth are 32 in numbers. The next is rectum. Rectum is matched with undigested food and waste is collected. Undigested, जो food डाइजेस्ट नहीं होता उसको हम अनडाइजेस्ट वेस्ट बोल देते हैं और वो वेस्ट किस में कलेक्ट होता है? रेक्टम में कलेक्ट होता है. ओके, द नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है स्टूडेंट्स? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. जो हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज मैच्ड विथ एब्जॉर्प्शन ऑफ digested food. Okay,
So with this match the following is complete. Now we are going to discuss the C part, that is tick the correct option. Okay, so let's start. Number 1, the teeth used to tear food into pieces. फूड को टीयर करने के लिए, पीसेस में उसको टीयर करने के लिए टीथ यूज होते हैं, दैट आर नोन एज कैनाइन्स. ओके, कैनाइन्स आर यूज टू टीयर द फूड. क्लियर? एंड सेकंड इज Riya's mother is 32 years old. She is likely to have. स्टूडेंट्स, रियाज मदर, रिया की मदर की एज कितनी है? 32 ईयर्स. ओके, सो 32 ईयर्स की एज में उनके कौन से किस टाइप के टीथ हैं? सो रियाज मदर हैज 32 परमानेंट टीथ. व्हाई? बिकॉज स्टूडेंट्स, जो हमारे मिल्क टीथ होते हैं वो 12 ईयर्स तक हमारे ब्रॉक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और उसके बाद हमारे परमानेंट टीथ आ जाते हैं. ठीक है, तो 12 ईयर्स के बाद हमारे परमानेंट टीथ आने स्टार्ट हो जाते हैं, परमानेंट टीथ आ जाते हैं. अब रिया की मदर की एज तो 32 ईयर्स है, तो 32 ईयर्स की एज में उनके मिल्क टीथ नहीं होंगे, वो सारे टूट जाते हैं, तो उनके सारे के सारे टीथ परमानेंट होंगे. ओके, और परमानेंट टीथ कितने होते हैं? 32. क्लियर? Now the next one is third. The organs which secretes digestive juice in small intestine. Small intestine में digestive juice कौन से organ से secretes होता रहता है? That is the liver. Okay, digestive juice कहाँ से secretes होता है? Liver से. Clear? The next is fourth. Food gets completely digested. हमारा फूड कहाँ पर completely digest होता है? In small intestine. Students, you know that small intestine में जब हम फूड को च्यू करते हैं, स्टमक से हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो उसके बाद वहाँ पर डाइजेस्टिव जूस होते हैं जो फूड के साथ मिक्स होते रहते हैं. ओके, और फिर उससे हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है. ओके, तो फूड हमारा कहाँ डाइजेस्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. क्लियर? द नेक्स्ट इज एन 8-year-old चाइल्ड इज लाइकली टू हैव. 8-year-old चाइल्ड, अगर कोई 8 ईयर का चाइल्ड है तो उसके कैसे टीथ होंगे? स्टूडेंट्स, यू नो दैट हमारे जो टीथ होते हैं, चाइल्ड के टीथ होते हैं, वो कौन सी एज में ब्लॉक होने स्टार्ट हो जाते हैं? इन द एज ऑफ 3 और 4 ईयर्स नॉर्मली. ओके, 4 ईयर्स की एज में, 5 ईयर्स की एज में उसके नॉर्मली टूथ जो होते हैं वो ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाते हैं. ओके, और 12 ईयर्स तक की एज में वो टूथ टूटते रहते हैं, मिल्क टूथ टूटते हैं और उनकी जगह परमानेंट टीथ आ जाते हैं. तो अगर किसी चाइल्ड की एज 8 ईयर्स है तो उसके मीन्स कुछ टूथ उसके टूट चुके हैं, उनकी जगह परमानेंट टीथ आ गए हैं, और कुछ टीथ उसके मिल्क टीथ हैं. ओके, क्योंकि सभी टीथ नहीं टूटे, तो डेट्स वाई an 8-year child have both temporary and permanent teeth. उसके पास टेम्परेरी टीथ भी है जिनको हम मिल्क टीथ बोलते हैं, और उसके पास परमानेंट टीथ भी हैं. ओके, सो बोथ टेम्परेरी एंड परमानेंट टीथ. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, with this the back exercise of chapter 1 is complete now, and now you have to note down this back exercise in your science book also and try to learn side by side. Okay students, thank you, have a nice day.